मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मेरे साथ बहुत ऐसी चीज जो हुई वो बहुत ज्यादा गलत थी। मेरे साथ कई ऐसी घटना घटी जो काफी गलत था। मेरे मजबूरी का फायदा उठाया गया। इत्यादि बातें अक्षरा सिंह शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कुछ महीने पहले बोली थी। फिलहाल एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले पवन सिंह का और शुभांकर मिश्रा का एक जबरदस्त पॉडकास्ट, जो कि शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह का एक इंटरव्यू लिया, पॉडकास्ट इंटरव्यू लिया, ये काफी जबरदस्त रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद जो इंटरव्यू रिलीज हुआ पवन सिंह का, एकदम तहलका मचा दिया भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। ये इसमें कई ऐसी बातें हुई हैं, कई ऐसे पोल खुले हैं जो कि आज तक किसी को पता नहीं था। कई सालों से जो राज्य छुपे हुए थे वो आज जाके खुल चुके हैं इस पॉडकास्ट के बाद। पवन सिंह का जो पॉडकास्ट हुआ है उसके बाद कई ऐसी बातें जो पवन सिंह के बारे में लोग नहीं जानते थे, वो तमाम चीजें आज के इस पॉडकास्ट में खुला है। आज नहीं, कल के इस पॉडकास्ट में सबके सामने आ गया है। जैसे पवन सिंह के बचपन की भी बात थी, उसमें जो भाई का उन्होंने बटवा में से पैसे चुराए थे इत्यादि बात, ये तमाम बातें इस पॉडकास्ट में खुले हैं, ये तमाम राज पॉडकास्ट में खुले हैं। बाकी आज हम बात करेंगे अक्षरा सिंह को लेकर के। पवन सिंह और अक्षरा सिंह का जो विवाद काफी सुर्खियों में बना रहता है, पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जो लव स्टोरी है जो कि सुर्खियों में बना रहता है हमेशा, जो पहले था अब नहीं है, उसके बाद भी ये लव स्टोरी सुर्खियों में बना रहता है, उस पर आज हम बात करेंगे। बात करते हैं पवन सिंह के इस पॉडकास्ट में। पवन सिंह से सवाल पूछा गया अक्षरा सिंह को लेकर के कि अक्षरा सिंह ने ऐसा ऐसा दावा किया था कि वीडियो कॉल पे मुझे खड़ा रखा जाता था गेट के बाहर, घंटों घंटों तक मैं उनका इंतजार करती थी गेट के बाहर, 5-5 घंटे 6-6 घंटे हमको बाहर ही रखा जाता था, या उनका सारा काम मैं करती थी, उनको सुबह उठाना से लेकर के नाश्ता चाय हर चीज मैं करती थी। ये तमाम चीजें अक्षरा सिंह ने कुछ महीने पहले पॉडकास्ट में बोली थी शुभांकर मिश्रा के साथ। ये तमाम चीजें जब पवन सिंह के सामने खुली तो शुभांकर मिश्रा ने जब पवन सिंह से ये सवाल पूछा कि अक्षरा सिंह ने ये आप पे आरोप लगाया था, तो आप इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं। पवन सिंह का इस पे सीधा सा एक जवाब आया कि मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं इस पे सफाई नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात है ना कि 100 अगर आप, एक कहावत है कि 100 झूठ अगर बोलता है और कोई सच्चा व्यक्ति जो सत्य बोल रहा है वो चुप हो जाए तो झूठ ही सत्य बन जाता है। वैसे ही अक्षर शुभांकर मिश्रा ने कहा कि अगर आप नहीं बोलते हैं तो लोग, अगर वो बात झूठ भी होगी बाई चांस, तो उसको सच मानेंगे। फिर पवन सिंह ने इस पे काफी सारे राज खोले, जिसमें अक्षरा सिंह ने एक बड़ा ये आरोप लगाया था कि मुझे गेट से बाहर कई घंटों घंटों तक रखा जाता था, या उनका सारा काम मैं करती थी, उनको सुबह उठाना, अपने घर से जाके उनको सुबह उठाती थी, उनको चाय नाश्ता खाना से लेकर के हर काम मैं उनका करती थी। जब उनका शादी फिक्स हुआ किसी और लड़की से तो मुझे ये तक बोला गया, मुझे उन लोगों ने ये भी बोला कि शादी उस लड़की से हो रहा है लेकिन तुम साइड में इनके साथ रह सकती हो या मेरे साथ रह सकती हो। उन्होंने ऐसा बोला मेरे से, अक्षरा सिंह ने ऐसा बोला कि उन्होंने मेरे से ऐसा बोला कि तुम साइड में रह सकती हो, तुम इनकी पत्नी नहीं बन सकती, शादी किसी और से होगा, साइड में तुम रह सकती हो। इस पे पवन सिंह ने बोला कि ऐसा क्यों बोला गया था, आपने नहीं पूछा, ये सब बातें क्यों हुई, आपने इस पे सवाल उनसे नहीं किया। अक्षरा सिंह का एक बड़ा आरोप था कि मुझे जब उनकी शादी हो रही थी तो मुझसे स्टैंप पे सिग्नेचर कराया गया कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के जमीन में हिस्से नहीं मांगेंगी, अक्षरा सिंह पवन सिंह के किसी भी पैसे में अपना हिस्सा नहीं मांगेगी, अक्षरा सिंह पवन सिंह से किसी भी मतलब जमीन पैसे इस सब चीजों से ताल्लुकात नहीं रखेंगी, पवन सिंह के किसी भी प्रॉपर्टी में अक्षरा सिंह अपना हिस्सा नहीं मांगेगी। इस चीज पे उन्होंने मेरे से साइन कराया, इसमें पवन सिंह की माँ भी शामिल थी। ये आरोप अक्षरा सिंह ने ये शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में लगाए थे। शुभांकर मिश्रा ने जब ये सवाल पवन सिंह से पूछा कि क्या ये सत्य है, तो पवन सिंह ने पहले तो बोला कि मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि ये बात सत्य है, आपने ये नहीं पूछा कि ये क्यों हुआ था। ये बात मैं मीडिया के सामने या ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको एक बार जरूर पूछना चाहिए कि ये बात क्यों हुआ था, ये साइन क्यों कराया जा रहा था। उसके बाद अक्षरा सिंह ने एक और आरोप लगाया था कि मेरे स्टेज शो पे, जो कि पवन सिंह का गाना बजवा दिया जाता है, इतना मतलब ब्रेकअप होने के बाद भी या इतना लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो पवन सिंह का गाना वो लोग बजवा देते हैं कि मैं परेशान हो जाऊं, मैं स्टेज छोड़ के भाग जाऊं। मेरा कैरियर उन लोगों ने बर्बाद किया जब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और शादी के बाद मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसकी वजह से उन लोगों ने मेरा कैरियर बर्बाद किया। मेरे स्टेज पे वो लोग अपना गाना बजवा देते हैं।
ताकि मैं चिड़चिड़ाऊँ या गुस्सा करूँ, इस सब चीज़ों से अक्षरा सिंह उस पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा रोई भी थी। तो पवन सिंह ने बोला कि इसके लिए मेरे पास टाइम है, अब यही काम मेरा रह गया कि किसी के स्टेज शो में मैं गाना बजवाऊँ। फिर अक्षरा सिंह का एक और आरोप था कि जब भी मेरा गाना आता है या जब भी मेरा कोई सॉन्ग रिलीज होता है, उस टाइम ये लोग मेरा एमएस लिख करा देते हैं, तो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ताकि मैं टूट जाऊं। इस पर पवन सिंह ने बोला कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास इतना सारा अपना काम है कि मैं दूसरे को मतलब क्या दूसरे के चक्कर में पड़ूंगा, दूसरे की तरफ मैं क्या जाऊंगा, मेरे पास इतना काम है और मेरा अब यही काम नहीं बाकी रह गया कि दूसरे के स्टेज शो में जाके मैं गाना बजवाऊं। इस पे कई ऐसे राज्य पवन, तो फिर पवन सिंह कुछ ही दिनों बाद जब उनके मम्मी पापा ने ये बात बोली कि इससे गाना गवाइए, आप इससे ये करवाइए, सॉन्ग शूटिंग करवाइए, तो पवन सिंह का एक एल्बम शूट हो रहा था नवरात्रि का, जो गाना था कि नाचा हिला के कमरिया पवन सिंह के गाना बजा के, नाचा हिला के करी हैया पवन सिंह के गाना बजा के। इस पर पवन सिंह ने अपने डायरेक्टर जो थे उनसे बात की, उन्होंने पवन सिंह ने बोला कि ये गाना अक्षरा को दे दिया जाए। अक्षरा को पवन सिंह ने कॉल लगाया और उनसे बोला कि ये गाना आप गाइए। उस समय अक्षरा की ये भी हालत नहीं थी कि वो स्टूडियो में खड़े हो पाए, वो स्टूडियो में गाना गा पाए, ये भी हालत अक्षरा की नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने प्रेशराइज किया और वो गाना रिकॉर्ड हुआ और वो गाना ट्रेंडिंग में चला, सुपर डुपर हिट वो गाना हुआ। और पवन सिंह ने ये भी बोला कि नाचा हिला के करी हैया पवन सिंह के गाना बजा के। इसमें पवन सिंह की ही बात हो रही थी, तो पवन सिंह ने सोचा कि ये गाना मैं नहीं कोई और गाए। इसके वजह से उन्होंने अक्षरा सिंह से ये गाना गवाया और ये पहला सॉन्ग था अक्षरा सिंह को, जब अक्षरा सिंह स्टूडियो में सही से खड़े भी नहीं हो पाती थी, उस समय ये गाना जब पहला ही गाना सुपर डुपर हिट हुआ। अक्षरा सिंह ने ये भी बोला था कि मैं पवन सिंह को बेइंतहा चाहती थी, मैं उनसे प्यार करती थी, मैं उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उनका शादी किसी और से हुआ, तो मैं उस बात के लिए राज़ी नहीं हूँ कि मैं साइड में रहूँगी, मैं साइड गर्ल बन के रहूँगी, मैं उनके मेन लाइफ में नहीं रहूँगी। मैं उनके लाइफ में हमेशा साइड रोल नहीं प्ले करना चाहती थी, इसलिए मैंने वहाँ से बैक ले लिया। उसके बाद उन लोगों ने मेरा कैरियर खा गया। पवन सिंह ने इस बात पे भी चुप्पी साधी, उन्होंने बोला कि हम लोग के पास इतना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के बारे में इतना सोचूँ और मैं किसी के स्टेज शो में जाऊँ, स्टेज शो में कोई गाना बजाऊँ। पवन सिंह ने ये भी बोला इनडायरेक्टली कि मैं भी अक्षरा से प्यार करता था, प्यार नहीं वो ज़िद था, जो कि हो गया था। और जब मेरे मम्मी-पापा ने मेरे माँ ने हमसे बोला कि तू जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है। मतलब उन्होंने बोला कि जो आप काम कर रहे हैं जब 4 लोग देखेंगे, तो वो लोग आपको समझाएँगे जो आपको मानते हैं। तो मेरी माँ ने बोला कि जो कर रहा है गलत नहीं कर रहा है, जो उनको चीज़ें दिखी, उन्होंने बोला कि इस लड़की से शादी कर। इसकी वजह से मैं अपनी माँ का बात मानने के लिए मैं अपनी माँ के लिए किसी और लड़की से शादी किया, अक्षरा सिंह से नहीं हो पाया। और सलमान खान और पवन सिंह की इस पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा ज़िक्र हुई है। सलमान खान और पवन सिंह को एक जैसा दिखाया गया, यानी बॉलीवुड में सलमान खान और भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह। क्योंकि बॉलीवुड के सलमान खान का भी प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया और भोजपुरी के पवन सिंह के साथ भी वही हुआ। लोग ऐसा बोलते हैं, शुभंकर मिश्रा ने भी ऐसा बोला और पॉडकास्ट में ये बात रियलाइज़ भी कराया गया। पवन सिंह ने काफ़ी ऐसे राज्य आज के इस वीडियो में खोले हैं, जो आज का ये कल का जो पॉडकास्ट है उसके वीडियो में उन्होंने खोला है, जो कि आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। बाकी ये न्यूज़ आपको कैसा लगा जो अक्षरा सिंह ने आरोप लगाए थे, उस कई आरोप सच भी थे, कई आरोप झूठ भी थे। पवन सिंह ने इस बात से जो बात उन्होंने किया था वो उन्होंने माना भी, जो नहीं किया था उससे इनकार भी किया। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, पवन सिंह, अक्षरा सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप VPS न्यूज़ देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।